सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार मैं आपके बीच में आज लेसन 2 लेकर आया हूँ और दूसरा लेसन है आज हमारा वचन का। और आज का जो वचन का शीर्षक है वो ये है मनुष्य और पाप, मनुष्य का पतन और परमेश्वर का प्रेम। आज उत्पत्ति जेनेसिस हम 3 देखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी आप आज परमेश्वर के वचनों को आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य है, जो रचना किया गया परमेश्वर के द्वारा, वो परमेश्वर सिर्फ आपको अलग नहीं बनाया। ये नहीं है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है तो उसने मुझे अलग बना दिया करके, मैं तो एकदम अलग हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर ने मुझे बनाया है करके। नहीं, परमेश्वर तो मुझे बहुत बुद्धि दिया है, परमेश्वर मुझे अच्छा बनाया, परमेश्वर मुझे परफेक्ट बनाया है, परमेश्वर मुझे ज्ञानवान बनाया। वचन ये भी कहता है कि ज्ञानवान अपने बुद्धि पर घमंड ना कर, है ना। आप इस बात को ध्यान रखें, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज का वचन को ध्यान रखें कि परमेश्वर की जो सृष्टि है ना, वो सबके लिए समानता है। परमेश्वर ने सबको बुद्धि दिया। ये नहीं कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, आपको प्रभु आशीष ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। परमेश्वर बुद्धि सबको बराबर दिया है, प्रेम सबसे ज्यादा किया सबको। परमेश्वर कभी ये नहीं कहा कि तुम बुद्धिमान और मैं तुझे प्रेम करता हूं करके, तू मेरे लिए सबसे अच्छा है करके। परमेश्वर आपके बुद्धि को, आपके विचारों को, आपके प्रेम को जानता है। मैं एक कहानी बताऊंगा, छोटी सी कहानी है। एक साध्वी था और वो दिन रात वो यही सोचता था कि मैं धनवान कैसे होऊंगा। वो दिमाग में सोचता था कि मैं धनवान कैसे होऊंगा और मेरा जीवन सफल कैसे होगा और मुझे धन के सिवा कुछ नहीं चाहिए, दिमाग में ये सोचता था। वो साध्वी क्या क्या एक दिन अपने आप को एकदम ऐसा तैयार किया कि वो लगा कि जब तक भगवान से कुछ पा ना ले तब तक वो साधना करते रहेगा। और वो साधना किया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, करीब 9 महीना, 10 महीना वो साधना किया। वो साधना किया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। थक हार कर भगवान को उसके पास आना पड़ा और कहा कि साध्वी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तू मुझसे मांग। वो कहता है कि मेरी यही इच्छा है कि मैं गरीब हूं और मुझे धनवान बना दे करके। भगवान भी सोचने लगे कि अरे कैसा मूर्ख को मैंने बनाया है। पर्याप्त तो इसके पास जीवन है, सब कुछ इसके पास है, खाने को है, पहनने को है, रहने को है, अच्छा जीवन जीने का है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हमें क्या होना है, धनी होना है करके, मुझे धन चाहिए। कहा ठीक है, मांग तू। वो कहता है कि मुझे इतना धन दे कि मैं उसके सिवा कुछ सोच ना सकूं, सिर्फ मैं जब सोचूं तो मेरे पास धन ही धन। बोला ठीक। और क्या हुआ, उसके पास धन तो आया जैसा वो सोचा, उसके पास धन आया बहुत ज़्यादा। जो सोचता अरे मुझे एक गाड़ी लेना चाहिए, गाड़ी का विचार करता है तो गाड़ी सोने का गाड़ी बन जाता है, गाड़ी पैसों का गाड़ी बन जाता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ का लुत्फ नहीं उठा पाता है। क्यों पता है? वो अपने आप को घमंड महसूस करता है। लोगों को दिखता तो है कि वो बहुत धनवान है, लोगों को दिखता तो है कि बहुत अमीर है, लेकिन क्या उसके पास चैन था? क्या उसके पास सुकून था? क्या उसके पास अपने जीवन जीने के लिए रास्ता था? साध्वी के पास सब कुछ था। एक दिन वो सोचता है
कि मैं पेड़ के नीचे हवा लूंगा और मैं सुकून का नींद सोऊंगा करके। जैसे ही सोचता है कि पेड़ के नीचे सोऊंगा, वो पेड़ भी क्या होता है, सोना का हो जाता है, और वो पेड़ से एकदम पैसे का पत्ता झड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो धन मांगा था, मुझे धनवान होना है, सब कुछ उसके पास होने लगता है, लेकिन सुकून उसके जीवन में नहीं रहता है। सुकून उसके जीवन में नहीं रहता है। थक हार के रोने लगता है, बिलखने लगता है, खाए बिना मरने लगता है, और अपने गलतियों का पश्चाताप होता है कि मैं गलती कर बैठा हूं करके, मुझे ये चीज नहीं मांगना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से एक पास्टर जी का वीडियो देख रहा हूं, दानियल राज का। मेरे मित्रों, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि दानियल राज का मैं वीडियो देख रहा था, उनको मैं देखा कि वो निंदा कर रहे हैं सबका। मैं कहना चाहता हूं कि पास्टर जी, आप सचमुच बहुत ही प्रिय हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। मैं आपके बारे में सुना हूं कि आपने घुटने पे टिक कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, आपको टच किया। मैं आपको बता दूं कि एक बेटा जब अपने बाप से जिद करके कोई चीज मांगता है ना, कभी कभी वो चीज हानि की भी होती है। हम सोचते हैं कि वो आशीष है, लेकिन वो आशीष नहीं है, वो चीज हानि की भी होती है। मैं देख रहा था कि पशु जी, आप हर एक लोगों का निंदा कर रहे हैं, किसी को कुत्ते का बखान कर रहे हैं, कोई भूखता हुआ कुत्ता, गली का कुत्ता बता रहे हैं। मैंने देखा था अंकुर नुराला जी को आपने पूरा क्या क्या भरा भला बुरा कहा, बहुत अच्छी अच्छी बात आपने उनके विषय में कहा है। मैंने ये भी देखा है कि आपने अंकित सेजवान के बारे में कहा, और कोई पास्टर है, दो चार पास्टर लोग जो कि दिल्ली के हैं, मैं तो उन लोगों को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने सबका निंदा किया। ऐसा कोई पास्टर को नहीं छोड़ा जिसका आप निंदा नहीं किया। हाँ, अच्छी बात है कि आप खरी स्टडी, आप टीचिंग दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं बता दूं आपको कि परमेश्वर ने आपको कोई हक नहीं दिया है, परमेश्वर ने कोई आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी पर पॉइंट करो। आप किसी को पॉइंट नहीं कर सकते हो। आप एक सेवक हो, और सेवक किसी को पॉइंट नहीं करता है, नेवर, कभी नहीं। मैं बता दूं कि हम जो मसीही लोग हैं, आपको लगता है कि आपकी बुद्धि बहुत तगड़ा है, मैंने देखा था, आपने कह रहे थे कि वो डिबेट नहीं कर सकते हमसे, मेरे सामने लेकर आओ, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा करके मैं अपराजित कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, उनका भी परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी बुद्धिमानों का साइड नहीं लेता है। परमेश्वर कभी भी बुद्धिमानों का साइड नहीं लेता है। ये नेवर टेक, कभी भी साइड नहीं लेता, कभी नहीं। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि परमेश्वर बुद्धिमानों के लिए नहीं, वो मूर्ख लोगों के लिए आया है। तो आपने वो प्रूव कर दिया कि दे आर मूर्ख, और आप बहुत चालाक हो, चतुर हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, आपको फॉलो करने वाले बहुत ही बुद्धिमान है। बाइबल ये भी कहता है पास्टर जी कि सावधान रहो, जब अंत का दिन आएगा तो बहुत सारे ज्ञानवानी पैदा होंगे करके। तो क्या पता आप उनमें से भी हो सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, एक जगह मैं नाई से बाल कटा रहा था, और वो आपके बारे में जान रहा था। वो लगा कहने कि भैया एक बात बताइए। मैं शांत से बैठा था, बाल कटा रहा था, और आपकी प्रचार को सुन रहा था, लेकिन उसके मन में जैसा आप हैं क्रोधित, उसके मन में भी क्रोधित था दूसरे के प्रति, और वो भी पास्टरों के प्रति। वो अपने आप को लेकर लगा एकदम बोलने कि मैं दानियल राज का वचन को सुनता हूँ, और सारे पास्टर एकदम सही पास्टर नहीं हैं,
दानियल पास्टर जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और दानियल पास्टर जी बहुत ही अच्छे पास्टर हैं। मैं उसके मुंह से बातें सुनकर दंग रह गया। इसलिए दंग रह गया क्योंकि मैं सोचने लगा, क्या यह सही है? क्या किसी का निंदा करना सही है? क्या किसी के बारे में गलत बोलना सही है? आप एक बात याद रखिए, बाइबल में आप खुद जानते हैं, परमेश्वर के चेले लोग में से यीशु मसीह के जितने भी चेले हुए हैं, उनमें से काफी लोग पढ़े हुए नहीं थे। पतरस को ही देख लीजिए, पतरस मछली पकड़ने वाला था। वो तो कहीं क्लास लेने नहीं गया, कहीं टीचिंग लेने नहीं गया। यीशु मसीह ये भी कह सकता था कि पहले तू जा, पहले पढ़ कर आ, उसके बाद तेरे को अपना चेला बनाएंगे करके। जा तू पहले पढ़ कर आ। पतरस कहीं नहीं गया, बस उसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह उसको कहे कि तू मेरे पीछे बोले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके। हाँ, अच्छी बात है कि आप अपना मेहनत कर रहे हैं और पास्टर लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप किसी के बारे में बोलने का कोई राइट्स आपको नहीं मिला है, संसारिक से भी और आत्मिक से भी। क्या प्रभु ने आपको कहा कि जा तू सबका धोती खोलना, जा तू सबके बारे में गलत बोलना? क्या पवित्र आत्मा ने आपको कहा कि तू जा सबकी निंदा करना? कभी कहा? वचन ये भी कहता है कि तू अपने आंख के लट्ठों को देख, तिनकों को देख, तू दूसरे के तिनकों को क्यों देखता है? पहले अपने आप को झांकना है कि क्या परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है जो आत्मा हमें मिलनी चाहिए। आज मैं बेशक आप लोग के बीच में ये बातों को बता रहा हूं और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, यदि समझ में आ रहा है मेरे मित्रों, तो ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप जितने लोग हो, दानियल राज के चाहने वाले लोग, द फॉलोअर्स, आप एक बात ध्यान में रखो कि जैसी संगति होगी ना, वैसा ही आपका चरित्र भी होगा। क्योंकि भेड़िए के बीच में शिकारी भेड़िया भी घुस जाता है। यह सावधानी की बात है, लकड़बग्गा से सावधान रहना है। मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा अपने आप को परमेश्वर के लोग, प्रेमी लोग होना चाहिए। एक बात बताइए, मैं आज जो टॉपिक चुना हूं, मनुष्य और पाप, मनुष्य का पतन और परमेश्वर का प्रेम, आज मैं आपको इस वचन से बताऊंगा कि ये वचन कहना क्या चाहता है। मेरे मित्रों, एक बात याद कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि ये ऐसा संसार था जहां ना कोई आंसू था, ना कोई बीमारी, ना ही कोई डर। जब परमेश्वर ने इस कायनात की रचना की तो उन्होंने हर चीज को बहुत अच्छा कहा। वो ये नहीं कहा कि खराब है, वो ये नहीं कहा कि खराब है, सबको कहा बहुत अच्छा है। भले और बुरे का भी पेड़ था, परमेश्वर ने उसको भी कहा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का काम था कहना, क्योंकि वो प्रेम करने वाला था। उन्होंने मनुष्य को मिट्टी से नहीं बल्कि अपनी समानता के स्वरूप में गढ़ा, ताकि वो उनके साथ संगति कर सके। आनंद की वाटिका शांति का केंद्र थी, जहां मनुष्य और परमेश्वर एक साथ चलते थे। लेकिन इस पूर्णता, परफेक्शन के बीच एक चुनाव छुपा था, आज्ञाकारिता या विद्रोह। मेरे मित्रों,
आप याद करें एक बात कि जब आदम और हवा को प्रभु रखा था, तो क्या वो ये नहीं जानता था कि वो एक दिन पाप करेंगे? क्या परमेश्वर को ये नहीं पता था? जब परमेश्वर को पता नहीं था तो परमेश्वर उस आदम की वाटिका में उस वृक्ष को क्यों लगाया? आप बताइए। परमेश्वर सारी बातों को जानने वाला, वो आपके भविष्य को जानता है। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। वह एक भूल जिसने इतिहास बदल दिया, सचमुच। आज हम मनुष्य एक दूसरे में लड़ रहे हैं, हम मनुष्य एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। क्या यही परमेश्वर में सिखाता है? हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने पापा को पापा 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 कहना बंद कर दीजिए। आप जानते हो कि ये मेरे डैड है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, देन स्टॉप कॉलिंग देम मॉम एंड डैड। जस्ट से देम हे, हेलो, हे। क्या जरूरी है माँ बाप बुलाना? मैंने सुना था, दानियल राज एक दिन कह रहे थे कि परमेश्वर परमेश्वर कहने वाले लोग मूर्ख होते हैं। कुत्ता का चित्र लगा हुआ था और बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हम अपने बाप को बाप ही करके बुलाएंगे, परमेश्वर को परमेश्वर ही करके बुलाएंगे। वाटिका के बीचों बीच वह वृक्ष था जिसे परमेश्वर ने छूने से मना किया था। तभी सर्प का प्रवेश होता है, जो आज भी हमारे मन और संदेह के बीच बोता है। उसने हवा से परमेश्वर के शब्दों पर सवाल करवाया, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? और यहीं से पतन की शुरुआत हुई। आज आदम और हवा ने उस फल को खाया तो उन्होंने केवल एक नियम नहीं तोड़े, बल्कि अपने सृजनकर्ता के साथ अपने रिश्ता तोड़ दिए। उस एक फल के फैसले ने पूरी मानव जाति की डीएनए में 3 कड़वी सच्चाइयां घोल दी, पाप, दुख और मृत्यु। जो कल तक निर्दोष थे, आज वे खुद को झाड़ियों में छुपा रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं इस वचन से आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आप भी इस संसार में रह के परमेश्वर के कामों को सिर्फ करने के सिवा और कुछ नहीं सोचते हैं, तो याद रखें कि आपके जीवन में भी यही सब होगा। फिर आप अपने आप को छुपाते फिरेंगे और आपको लोग गालियां देते फिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप बहुत बुरा है। यदि किसी बाप के 5 बेटे हैं तो वो सबको सामान्य प्यार करेगा, वो सिर्फ आपसे कम और बेशी नहीं करेगा। ये नहीं कि आई एम द ओनली वन सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि हम परमेश्वर का पुत्र और कोई नहीं है करके। आपको कहने का हक नहीं है। परमेश्वर का पुत्र सब कोई है, क्योंकि उसने सबको बनाया है। पाप का गहरा असर पता कब पड़ता है? जब हम पाप में डूबते जाते हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं, दूसरे की गलतियां जुड़ाते हैं। आज हम दुनिया में जो अशांति देखते हैं उसका मूल कारण वही घटना है। रोमियो 3:23 स्पष्ट कहता है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप केवल गलत काम करना नहीं है, बल्कि उस मानक से चूक जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। जैसा एक आईना टूटने के बाद चेहरा धुंधला दिखता है, वैसे ही पाप से हमारे अंदर के ईश्वरीय रूप को धुंधला कर देता है। हम अपनी कोशिश से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पाप की खाई बहुत गहरी है। नया और आशा का संगम क्या है? आज हम देखेंगे न्याय और आशा का संगम।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब आदम और हवा डर से कांप रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। न्याय के बीच में भी परमेश्वर ने उद्धार की पहली योजना की घोषणा की। उन्होंने स्वयं जानवरों की खाल से उनके तन को ढका, जो इस बात का संकेत था कि पाप को ढकने के लिए लहू बहाना अनिवार्य है। क्या है? पाप से बचने के लिए लहू बहाना अनिवार्य करके। ये पुराने नियम के थे। यह उस महान बलिदान की ओर इशारा था जो सदियों बाद क्रूस पर यीशु मसीह के रूप में पूरा होने वाला था। परमेश्वर ने मनुष्य को खोया हुआ पाकर उसे ढूंढने की पहली पहल खुद की। आपका चुनाव आज यह संदेश हमारे जीवन के लिए एक आईना है। हम आदम को दोष दे सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम भी हर दिन अपने फैसलों से उस रिश्ते को तोड़ते हैं। जीवन में बदलाव के लिए 2 कदम अनिवार्य है। पहचान, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और यह मानना कि हमें एक बचाने वाला सेवियर की जरूरत है, वह है यीशु मसीह। पश्चाताप करना है कि परमेश्वर की ओर मुड़ना और उनकी क्षमा को स्वीकार करना। मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम परमेश्वर की बातें करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? परमेश्वर की बात करेंगे। हमारे पास आज 2 रास्ता है। पाप की हमको पहचान करना है, यह मानना है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मुझे परमेश्वर की जरूरत है। अंधेरों को दूर करने के लिए पहले यह मानना पड़ता है कि अंधेरा है। हमें क्षमा की मांग करनी है। परमेश्वर सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बाहें फैलाकर क्षमा करने के लिए खड़ा है। बस एक पुकार की धुरी है। मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी लोग आज के वचन को सुने हैं, मैं आपको बता दूं कि आदम हवा भी जब पाप किया ना, परमेश्वर उनको त्यागा नहीं, वो उनसे प्रेम किया। आप जितने भी लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वचन को लोगों तक जरूर पहुंचाएं और पास्टर दानियल के पास जरूर पहुंचाएं, दानियल राज के पास। मैं कहना चाहता हूं कि आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी पास्टर का निंदा करें, है ना? तो आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही कामों में करें, ना बल्कि किसी पास्टर का निंदा करने में, किसी के गलतियों को दिखाने में, किसी के बारे में दिखाने में। मैं एक दिन जरूर पूरे वीडियो के साथ आपके सम्मुख आऊंगा। कौन कैसा कहता है, मैं सबको बताना चाहता हूं। आप ये सब बंद करें। आप हमसे नहीं, मनुष्य से नहीं, किसी और चीज से नहीं, परमेश्वर से डरे कि परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है, ईर्ष्या की नहीं, जलन की नहीं, विरोध की नहीं। परमेश्वर हमें प्रेम की आत्मा दी है। हमें समझाना है, लोगों को गाली नहीं देना है, अटैक नहीं करना है। अटैक करना तो मूर्खों का काम है। यदि मैं मूर्ख हूं, यदि आप मूर्ख हो, आप अटैक कर सकते हो। सबको जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे और हमारी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में सही वचन को दूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें ऑनलाइन के माध्यम से। हम हर एक दिन आपको मिलेंगे सुबह 5 बजे।
सबको जय मसीह की।